Hello students, we are studying NCERT class 10 chapter 2 polynomials और पिछले के दो वीडियोस में हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच का रिलेशनशिप और उससे रिलेटेड हमने डेरिवेशन एंड एग्जाम्पल क्वेश्चंस किए थे. In this video, we will be solving the questions of exercise 2.2. So let us begin. So exercise 2.2 of chapter 2, this is NCERT Maths class 10. Okay, so let's start. What is the first question? So find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया रहेगा, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया रहेगा और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि उससे आप ज़ीरोज़ निकालो और उसके बाद कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करो. तो ये मैंने दो एग्जांपल्स लास्ट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के वीडियो में सॉल्व किया था. तो सबसे पहले समझते हैं कि इसे हम इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं कैसे अप्रोच करेंगे. जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है इसका मतलब हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पता है, इससे हमें ए बी सी पता चल जाएगा. जब हम ज़ीरोज़ निकालेंगे तो इससे हमें अल्फ़ा बीटा पता चल जाएगा और रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, दोनों में वैल्यूज़ पुट करना होगा और फिर देखना होगा कि ये दोनों साइड की वैल्यूज़ सेम आ रही है कि नहीं. ठीक है, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. सो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. हमें किस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम जो टर्म लिखेंगे वो इसी ऑर्डर में लिखेंगे. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है, अगर जम्बल्ड हो जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में तो हम इसे करेक्ट करेंगे. ठीक है, रीऑर्डर करेंगे. तो इससे अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तो हमें क्या मिल रहा है. ए बी सी क्या होगी, ए बी सी हो गई 1 माइनस 2 माइनस 8. ठीक है, सो सबसे पहले हम निकालते हैं ज़ीरोज़. सो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी दी ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स और हमें निकालना है अल्फ़ा बीटा को. सो पी एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, 1 और माइनस 8 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 8. हमें 2 चाहिए, कुछ इनके मल्टीपल्स का कॉम्बिनेशन ऐसा कि प्लस माइनस करें तो हमें माइनस 2 मिलना चाहिए. तो 4 माइनस 2 और अगर हम ऐसा लिखें माइनस 4 प्लस 2 तो मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 मिलेगा और इसका सम क्या होगा माइनस 2. सो हम इसे माइनस 2x को कैसे लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. x कॉमन x माइनस 4 प्लस यहाँ पर 2x माइनस 8 में 2 कॉमन x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन बच गया x प्लस 2. अब ज़ीरोज़ निकालना है तो ज़ीरोज़ के लिए क्या चाहिए, पी एक्स होना चाहिए 0. तो पी एक्स को 0 करने के लिए दो ऑप्शन है हमारे पास. पहला x माइनस 4 को 0 कर दो तो इससे आ गया x इज इक्वल टू 4. दूसरा x प्लस 2 इस टर्म को 0 कर दो तो ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस 2. देयरफॉर ये हो गए ज़ीरोज़. सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ गई तो अल्फ़ा को रख देते हैं 4, बीटा को रख देते हैं माइनस 2. ठीक है, तो यहाँ पर है ए बी सी की वैल्यू और यहाँ पर है अल्फ़ा बीटा की वैल्यू, यहाँ पर है कोफिशिएंट्स की वैल्यू, यहाँ पर है ज़ीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल की वैल्यू. और अब हम करेंगे वेरीफाई इनके रिलेशनशिप को. ठीक है, सबसे पहला सम ऑफ ज़ीरोज़, ये क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, कम ऑन ट्राई टू रिमेंबर, माइनस बी बाई ए.
ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, 4 प्लस माइनस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, माइनस बी बाई ए क्या होगा, माइनस बी की वैल्यू है -2, ए की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 सेम हो गया, तो ये रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। नाउ कमिंग टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या फॉर्मूला है, a इंटू बी इज इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा इंटू बी बीटा, सो अल्फा बीटा, सो 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, सी बाई ए क्या होगा, सी की वैल्यू क्या है -8 और ए की वैल्यू है 1, तो -8 बाई 1, तो -8 दोनों सेम, तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये हमने कर लिया। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1, तो बेसिकली ये है PS, वेरिएबल का नाम बस चेंज हो गया है, पहले x हम लिखते थे, इस बार s लिखते हैं, तो 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो इस बार हमारा जो हम px लिखते हैं, इस बार ps लिखते हैं, तो लेट इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, चीज़ वही है, बस x हो गई है, मतलब x पहले थी अब s हो गई है, ठीक है। तो इससे हमें ABC तो मिल गया, ABC क्या है, ऑर्डर सही है, पहले s² है, फिर s है, फिर कांस्टेंट टर्म है, तो A हो गया 4, B क्या हो गया -4, कंपेयर करके C हो गया 1, तो कोफिशिएंट्स मिल गए, जीरोस निकालने हैं, ठीक है। सो PS इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4 और यहाँ 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और हमें क्या चाहिए -4, वैसे तो ये फॉर्मूले से है बट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये 4s² हो गया, इसको 2s माइनस 2s प्लस 1, ठीक है, 2s और ये क्या हो गया 2s माइनस 1, और फिर हमने लिखा 2s माइनस 1, ठीक है। बेसिकली ये a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है उससे भी हम कर सकते हैं, जो ये फॉर्मूला होता है उससे भी कर सकते हैं, हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। सो जीरोस कैसे निकलेंगे, फॉर PS इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 को 0 कर देंगे 1/2, दूसरे टर्म भी 2s माइनस 1 को 0 कर दिया, s इज इक्वल टू 1/2। सो अल्फ़ा बीटा जो हमारे जीरोस हैं वो क्या हो गए 1/2 1/2। अब आते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई करना। सबसे पहला सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या होता है ये -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, हाफ 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 क्या हो गया फुल, दैट इज़ 1, माइनस b/a, b क्या है यहाँ देखो -4, a क्या है 4, माइनस माइनस प्लस 4 4 ऊपर कैंसिल हो गया, आ गया 1, दोनों सेम है, दैट्स, तो ये वेरीफाई हो गया। अगला आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, इधर अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा है हाफ, इधर भी 1/2, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 1/4 हो गया, c/a क्या है, c की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू है 4, 1 नीचे 4 दोनों सेम, दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड, तो ये सॉल्व हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है px इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x, मैंने क्या बताया था, इसको रीऑर्डर कर लेना, cx² माइनस 7x माइनस 3। अब हम px का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, तो इससे क्या मिलेगा, a b c की वैल्यू 6 माइनस 7 और -3, देखा रीऑर्डर करने के बाद गलती होने के चांसेस 0 है ना, एकदम सीधे डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे और ABC की वैल्यू मिल जाएगी। हमें निकालना है जीरोस, है ना, तो जीरोस निकालने के लिए इसको करते हैं 6x² माइनस 7x माइनस 3, इधर 6 है इधर -3 है, तो -18, इधर है 18, इसको 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, है ना, 9 है 2 है, हमें चाहिए -7, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, कॉमन क्या होगा 3,
2x माइनस एक x भी कॉमन आएगा, -3, यहाँ पे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 को ब्रैकेट कॉमन हो गया, 3x प्लस 1। अब जीरो से निकालना है तो यानी px को करना होगा ज़ीरो, पहले टर्म को ज़ीरो कर सकते हैं तो इससे आ जाएगी x इज इक्वल टू 3/2, दूसरे टर्म को या तो ज़ीरो कर दो तो 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1/3। अगेन वेरीफाई किया जाता है रिलेशनशिप, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, तो यहाँ पे अल्फा बीटा हो गया, यहाँ पर जीरोस हो गए 3/2 माइनस 1/3, सो 3/2 प्लस माइनस 1/3, ये क्या हो गया 6, इधर 9 और इधर हो गया 2, 7/6, ठीक है। माइनस b/a, b की वैल्यू क्या है -7, इधर माइनस देन -7, a की वैल्यू है 6, 7/6, डन। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा क्या होगा 3/2 इंटू -1/3, 3 कट गया बच गया -1/2, c/a, c क्या है -3, a क्या है 6, 1 + 1/2, दोनों सेम हो गया वेरीफाई। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्या है 4u² प्लस 8u, pu इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u, यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, ठीक है। तो pu अगर हम a इसका स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a b c, कमॉन, a इज़ 4, b इज़ 8, ये हो गया 0, सही ऑर्डर में था, ठीक है। अब इसके सबसे पहले जीरोस फाइंड आउट करते हैं। सो पी यू इज इक्वल टू 4u², यहाँ पर इस बार तो सिंपल 4u को कॉमन ले लो, बच गया u, यहाँ पे 2। अब फॉर जीरोस निकालने के लिए पी यू को हमको ज़ीरो करना चाहिए, हमें ज़ीरो चाहिए, तो 4 तो ज़ीरो नहीं होगा, u को ज़ीरो कर सकते हैं। दूसरा u + 2 को ज़ीरो करेंगे तो u हो जाएगा -2, सो अल्फ़ा मान लो 0 तो बीटा हो गया -2, ठीक है। ये है और ये है। अब सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया 0 + -2, तो ये हो गया -2, माइनस b/a क्या हो गया माइनस, इधर 8 नीचे 4 तो -2, ये कट गया। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, सो अल्फ़ा बीटा क्या होगा 0 × -2, 0 है तो 0 हो गया, c/a, c की वैल्यू 0, अब a कुछ भी हो वैसे लिख लेते हैं, a की वैल्यू 4 है, ये 0, सेम ये भी सेम, ये वेरीफाई हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 5, तो इसमें pt है, ओके, दैट इज t² - 15, तो pt स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा at² प्लस bt प्लस c, कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा a b c की वैल्यू, इसमें इस बार क्या है ऑर्डर में तो है ये 1, ये -15, x t का टर्म नहीं है तो ये 0, ठीक है। नाउ अब हमें निकालना है जीरोस, तो इसमें ये भी सिंपल है, t² - 15, ये कैसा फॉर्म आ रहा है a² - b² दैट इज इक्वल टू a - b, ये आइडेंटिटी पहले पढ़ी होगी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। t², ये √15 स्क्वायर, so this is t minus √15 multiplied by t plus √15, so अल्फ़ा बीटा क्या हो गया इसमें, इसको ज़ीरो करने के लिए यहाँ पे √15, इसको ज़ीरो करेंगे तो -√15, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ भी आ गए, अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा -0,
माइनस बी बाई ए। बी की वैल्यू क्या है 0, ठीक है, तो 0 हो गई। तो इस ए की वैल्यू कुछ भी होने से फ़र्क नहीं पड़ता, बी की वैल्यू 0 है तो 0 आएगी। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। सो अल्फ़ा बीटा क्या है, √15 इंटू माइनस ऑफ √15 माइनस रह गया, ये हो गया 15। सी बाई ए में सी की वैल्यू क्या है -15, ए की वैल्यू 1, तो ये क्या हुआ -15। सेम ये भी वेरीफाई हो गई, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है 3x² - x - 4। आई होप इतने सारे सवाल प्रैक्टिस करने के बाद ये सवाल आपसे हो जाएगा, तो मे बी यू कैन पॉज दिस वीडियो and try to solve this question on your own and then compare my solution. Okay, so px का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c, ये सही ऑर्डर में है, कंपेयर करना ईजियर है। a क्या होगा 3, b -1, c -4, ठीक है, जीरोस निकालते हैं। सो px इज 3x² - x - 4, यहाँ 3 है, यहाँ -4 है, और हमें चाहिए 3 इंटू -4 है ना, हमें क्या चाहिए -1। सो अगर हम इसे +3 -4 तो ये -1 देगा, तो हम इसी तरह से इसको एक्सपैंड करते हैं, +3x - 4x - 4, ये रफ था, ठीक है, यहाँ पर रफ लिख देना। नाउ 3x कॉमन ले लो, x + 1, 4 कॉमन, x + 1, x + 1 कॉमन, 3x - 4, ठीक है। अब जीरोस निकालना है तो px को करना होगा 0, इसको करने के लिए हम x + 1 को 0 कर सकते हैं और 3x - 4 को 0 कर सकते हैं। तो इससे आ गया x की वैल्यू -1, इससे आ गया x की वैल्यू 4/3। सो अल्फ़ा हो गया 1, बीटा हो गया 4/3। उल्टा भी हो सकता है, आप इसको भी बीटा बोल सकते हो, इसको अल्फ़ा बोल सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ सम ऑफ जीरोस, फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा + बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। सो अल्फ़ा + बीटा -1 + 4/3, so -3 + 4 divided by 3 is 1/3 -b/a, b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3, सो 1/3, दोनों 1/3, तो सेम, वेरीफाइड कि सही है, रिलेशनशिप हो गया, वेरीफाई हो गया। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। सो अल्फ़ा बीटा क्या होगा, वैल्यू पुट करो, -1 एंड देन 4/3, ये हो गया -4/3, c/a। c क्या है, c की वैल्यू ऊपर क्या है -4, a की वैल्यू 3, ओके, -4 और c की वैल्यू 3, दोनों सेम, तो ये भी वेरीफाई हो गया। सो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 वी डिड इट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। लेट अस फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच with the given numbers as sum and product of its zeros respectively। so basically आपको अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी हुई है, और इसको यूज़ करते हुए हमें निकालना है px यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इसे निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बेसिकली हमें ये निकालना है ना, तो इसके लिए हमें a b c की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा का जो प्रोडक्ट एंड सम का जो रिलेशनशिप है कोफिशिएंट के साथ, उसका यूज़ करेंगे। तो लेट अस फर्स्ट डू क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर दिया क्या है, पहले सम एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि इसी ऑर्डर में, तो पहला सम होगा, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसका रिलेशनशिप क्या होता है, दिस इज -b/a, दिस इज c/a, ठीक है। अब व्हेन यू आर राइटिंग इन एग्जाम, तो इसको लिखने का, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि हमें एग्जाम में कैसे इसको लिखना चाहिए, ठीक है। तो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस, जहाँ से अब मैं बता रही हूँ। सो वी शुड राइट लाइक दिस, गिवन
sum of zeros is equal to 1/4 and product of zeros is equal to -4। तो सबसे पहले ये क्लियर करते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी अ क्वाड्रेटिक polynomial and alpha and beta be the zeros of px। ठीक है, from the relationship between coefficients and zeros of quadratic polynomial, what do we have? So we have alpha plus beta is equal to minus b by a and second alpha beta is equal to c by a। हमें ये चीज़ पता है, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा फ्रॉम द क्वेश्चन क्या होगा, 1/4 दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ से b की वैल्यू क्या हो गई, a को उधर हमने भेज दिया, सो a/4 और यहाँ माइनस, ठीक है। नाउ यहाँ अल्फा बीटा ये हो गया -1 c बाई ए, c की वैल्यू क्या हो गई -a, ठीक है। अब पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए की वैल्यू तो ए ही है, ए एक्स स्क्वायर लिख दिया, बी की वैल्यू क्या है यहाँ से मिलेगी, सो -a/4 एक्स, सी की वैल्यू क्या है -a, ए कॉमन एक्स स्क्वायर -x/4 -1, ठीक है। तो अब इसको नीचे 4 ऊपर हो गया 4x² -x -4, ठीक है। सो इट बिकम्स a/4 एंड देन वी गेट 4x² -x -4, ठीक है। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये क्या कह रहा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने की बात हो रही है। वाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस वन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पी एक्स की क्या वैल्यू है a/4, दिस इज अ कांस्टेंट, सम कांस्टेंट। तो अगर आप a की वैल्यू मान लो 1 लिखते हो तो दिस बिकम्स 1/4 और ये पूरा x का 4x² -x -4, सो दिस विल बिकम वन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। और सपोज यहाँ पर a की वैल्यू हमने 2 लिख दिया, सो दिस बिकम्स 2/4, तो ये एक दूसरा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। बेसिकली a की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो अलग अलग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनते जाएंगे, ठीक है। सो चूंकि हमें केवल एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल चाहिए, सो व्हाट वी कैन डू, a की वैल्यू इस केस में हमने 4 डाला, ठीक है। तो व्हाट डू वी गेट, a की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4/4 इंटू 4x² -x -4, 4/4 1, so this is 4x² -x -4। अब हमने 4 बस इसलिए डाला, बेसिकली इस कांस्टेंट को हम 1 करना चाह रहे हैं। a/4 क्या है, पूरा एक कांस्टेंट है, इसको हमें 1 करना था, ठीक है। तो दिस बिकम्स वन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका सम ऑफ जीरोस 1/4 हो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो -1, ठीक है। अब मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट टाइम आई टोल्ड यू किस तरह से लिखना है, अब मैं थोड़ा जल्दी करूँगी, बट आप जब भी क्वेश्चन को लिखें तो ये पूरे इंग्लिश के साथ जो उसका लैंग्वेज है उसके साथ लिखना है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ √2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दी हुई है दैट इज़ 1/3। फॉर्मूला क्या है, दिस इज़ -b/a और अल्फ़ा बीटा इज़ c/a, ओके। इससे हमें b की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ -√2a
इससे हमें c की वैल्यू मिलेगी, दैट इज a/3। ठीक है, पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। a is a, b is minus root 2ax, c is प्लस a/3। ठीक है, सबसे पहले चलो 3 नीचे ले लिया, सो इट बिकम्स 3ax स्क्वायर माइनस 3√2ax प्लस a। अब हर जगह से a कॉमन हो जाएगा और नीचे से 3 कॉमन, अंदर क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, इसे हम 1 पुट कर दिया, 1 कैसे होगा, a को 3 पुट कर देंगे, a को 3 लिखा तो ये टर्म हो गया 1। सो पी एक्स एक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये हो सकता है 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू √2x प्लस 1। ठीक है, नाउ moving on to question number 3. So alpha plus beta is equal to 0 and that alpha beta is equal to √5. This is minus b by a, so a हो गया not a, b क्या होगा, b becomes 0. This is c by a, so c becomes √5 then a. Okay, अब पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 0 है, ये टर्म गई, सी √5 ए कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस √5, ए को 1 पुट करो, सो क्योंकि ए को आप कुछ भी पुट करो, जैसे ए को आपने 1 पुट किया, सो पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस √5। ए की वैल्यू अगर हमने 2 पुट कर दिया तो क्या होगा, पी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 2√5। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है, बिकॉज ए की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो हमें अलग अलग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स मिलते जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से हो सकता है, बट इस एनसीईआरटी बुक्स में बेसिकली जो कांस्टेंट टर्म है उसको 1 करके वो वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आंसर में दिया हुआ है। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 4, दिस वन 1 1। सो अल्फा प्लस बीटा इज 1, अल्फा बीटा इज ऑल्सो 1, सो दिस इज माइनस बी बाई ए, तो बी का वैल्यू क्या होगा, बी इज माइनस ए। दिस इज सी बाई ए, सो सी इज ए। सो polynomial, quadratic polynomial is ax square plus bx plus c. This is ax square minus ax, c की वैल्यू a common, so this becomes x square minus x plus 1. So for a is equal to 1, we have quadratic polynomial as x square minus x plus 1. ये हो गया। Now coming on to question 4. So sorry, question 5. So alpha plus beta is minus 1/4 and alpha beta is 1/4। फ्रैक्शन आ रहा है तो थोड़ा अलर्ट हो जाना है। ठीक है, नाउ आप अपने वीडियो को पॉज कर लें और ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, एंड उसके बाद फिर मेरे सोल्यूशन से आप कंपेयर करना। ठीक है, क्योंकि अब तक मैंने 4 सवाल आपको समझा दिया, आपके साथ सॉल्व किया है। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन फर्स्ट। सो दिस इज माइनस बी बाई ए, सो बी क्या वैल्यू क्या हो गया, दिस इज a/4, दिस इज c बाई ए, c का वैल्यू a/4। सो पी एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सो दिस इज ax स्क्वायर प्लस a/4x प्लस a/4, यहाँ पर 4, so this is 4ax square plus ax plus a, ऊपर a कॉमन, नीचे से 4 कॉमन, so we get 4x square plus x plus 1, so making a की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे 4 रख दी, so making this a/4 as 1, we get, here you can write for a is equal to 4,
So px is equal to 4x square plus x plus 1. So this is one quadratic polynomial. Now coming to question number 6. So alpha plus beta is 4, alpha beta is 1. This is minus b by a. So b is equal to minus 4a. This is c by a. So c is equal to a. Now quadratic polynomial is equal to ax square plus bx plus c. This is ax square, b की वैल्यू क्या है minus 4ax, then c की वैल्यू a common, so we get x square minus 4x plus 1. So for a is equal to 1, one quadratic polynomial could be x square minus 4x plus 1. So this is the answer. अब now try to understand कि किस तरह की गलतियां हम कर सकते हैं इसमें हम गलतियां कर सकते हैं. सबसे पहले ये जैसे ये फ्रैक्शन वाला जब टर्म है तो वी हैव टू बी अलर्ट. ऐसा नहीं करना है कि 4 नीचे के बदले ऊपर लिख दिया, ठीक है, तो दैट यू हैव टू बी अलर्ट. दूसरा मैंने बताया था क्वेश्चन 1 में कि अगर इस तरह से जम्बल्ड वे में हो तो हमें इसको रीअरेंज कर लेना है ताकि एक्स स्क्वायर का टर्म पहले हो, उसके बाद एक्स का टर्म हो और फिर कांस्टेंट टर्म हो. तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि ए बी सी की वैल्यू निकालना, उसमें कंपेयर करने में गड़बड़ी नहीं होंगी, ठीक है. तो इस चीज़ का ध्यान रखना है. तो इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व किया है. आप चाहो तो इसको दोबारा हर क्वेश्चन पर पॉज करके ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन चेक माय आंसर, ठीक है. इन माय नेक्स्ट वीडियो मैं चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मैं क्विकली कवर करूँगी, ठीक है. सो स्टे ट्यून्ड.